फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। देखते रहिए द प्राइम न्यूज अब्दुल रहमान के साथ। कत्ले हुसैन नस्ल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मौजूद सामीन, आज 10 मुहर्रम यौम आशूरा नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत का दिन। दौरान नमाज हालत सजदा में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सर मुबारक तन से जुदा कर दिया गया। करबला वालों की दास्तान जब उलमाओं से सुनो तो दिल कांप उठता है। कैसे खानदान नबी के छोटे छोटे मासूम शहजादों को भी जालिमों ने तीर तलवार से छलनी किया। आंखें अश्कबार हो उठती हैं जब अली और ज़ोहरा के लाल के सर को नेज़े पर उछाले जाने की दास्तान बयान होती है। मगर जैसे जैसे दौर बीतता जा रहा है, इस दिल सोज वाक़े को भुलाकर यौम आशुरा और उसके दूसरे दिन को सैर और तफरीह का दिन बना लिया गया है। मौजूदा वक्त में यौम आशुरा बच्चों के लिए खिलौने वाला दिन बन गया है। करबला वालों की दास्तान तेज आवाज वाले बाजे, छर्रे वाली बंदूक और दिलकश खिलौने की भीड़ में खोती और दबती जा रही है। यौम शहादत यौम तिजारत का रूप लेता जा रहा है। बच्चों के गौल मुख्तलिफ सवारियों पर सवार होकर अपने माँ बाप के साथ खिलौनों की दुकानों का रुख करते नजर आ रहे हैं। 10-20 रुपए के खिलौने की अब तो कोई हैसियत या गिनती ही नहीं रही। ठीक ठाक खिलौने 100 रुपए से शुरू होकर हजारों रुपए पर जाकर खत्म हो रहे हैं। घर के माँ बाप बहुत रोए अकेले में, मुफलिसी के साये में, रंज और गम के मेले में। जापानी खिलौने तो बहुत दूर की थी बात, मिट्टी के खिलौने भी सस्ते न थे मेले में। अपने बच्चों की मासूम खुशियों के आगे हर माँ बाप खिलौनों की दुकानों पर बेबस नजर आता है। दरअसल ये मुसीबत भी हमारी अपनी ही ली हुई है। रिवायत के नाम पर हमने खुद अपने बच्चों को इन महंगे खिलौने का आदी बना दिया है। वो तो गनीमत है कि पिछले साल पुलिस की सख्ती की वजह से इस साल भी छर्रे वाली बंदूक इक्का दुक्का दुकानों पर पुराने स्टॉक की सूरत में नजर आई, वरना साबिका दिनों में शहर इस मौके पर जंग का मैदान नजर आता था। एक दूसरे पर गोलियां बरसाते बच्चों का हुजूम बेजुबान जानवरों को भी निशाना बनाने से नहीं चूकता था। खिलौने बच्चों का हक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता और न ही उन्हें उनके हक से महरूम किया जा सकता है, मगर उसे एक रिवायत की शक्ल दे देना कहीं से भी दुरुस्त नहीं है। होना तो ये चाहिए कि इस मौके पर अपने बच्चों को हम करबला वालों की कर्ब बला से भरी दास्तान सुनाएं, ताकि उनमें भी ये एहसास जागे कि जो इस्लाम उन्हें विरसे में मिला है, उस इस्लाम को कायम और दायम रखने में हमारे असलाफ ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, कितनी तकालीफ उठाई हैं। दीन पर मर मिटने का जज्बा उनकी रगों में बचपन से ही सरायत कर जाए। इस दौर गिरानी में अपने बच्चों को अगर खिलौने दिलाने ही पड़े तो खिलौने ऐसे दिलाए जाए जिसे देखकर पड़ोस का बच्चा भी अपने वालिद से कहकर वैसा ही खिलौना खरीद सके। मेरे बच्चे, तेरी मासूम निगाहों की कसम, मैं तुझसे दर्द छुपाऊं तो छुपाऊं कैसे। दस्ते अफलास में मैं खुद हूँ खिलौनों की तरह, तुझको जापानी खिलौना मैं दिलाऊं कैसे। एक अंदाजे के मुताबिक इन 3 दिनों में 50 लाख से ज्यादा का टर्नओवर होता है, जो कुछ ही दिनों में खराब खिलौनों की शक्ल में जाय हो जाता है। उम्मीद है आइंदा साल हम में से कुछ लोग रिवायत शिकनी करते हुए अपने बच्चों को इन खराफात से दूर रखते हुए इमाम आली मकाम हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत और करबला वालों की दिलसोज दास्तान जरूर सुनाएंगे, जो जाम शहादत पीकर हमेशा हमेश के लिए तारीख में जिंदा व जावेदा हो गए।